दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से की मुलाकात। थर्मल पावर स्टेशन को लेकर हुई चर्चा। परंतरा रिजॉर्ट प्रकरण को लेकर देहरादून में सड़क पर उतरी कांग्रेस। पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में निकली न्याय 2 यात्रा। बीजेपी सरकार की नीतियों पर उठाया सवाल। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी। किसानों ने ली राहत की सांस। पर्यटकों के आने की उम्मीद से कारोबारियों में उत्साह। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में ईवीएम को लेकर सियासी बवाल। कांग्रेस ने उठाए सवाल, भाजपा ने किया पलटवार। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले ही ईवीएम को लेकर सियासी बवाल मच गया है। जहां एक तरफ कांग्रेस ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही है, तो वहीं भाजपा का कहना है कि इस पर निर्णय चुनाव आयोग लेता है। साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जहां विपक्ष की सरकार है वहां ईवीएम को लेकर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जाता है। जहां सरकार नहीं वहां विपक्ष सिर्फ वहीं सवाल उठाता है। ईवीएम की बात है और सब चीजों की बात है। इसमें जो है हमारा चुनाव आयोग इसमें निर्णय ले क्या है क्या नहीं है। काफी समय से इस प्रकार की चीजें विपक्ष कहता रहा है, लेकिन जब विपक्ष जीत जाता है, आज विपक्ष की सरकारें जहां पर। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ चल रहा है। लक्सर में पिछले 2 दिनों से घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। रेलवे ने कई ट्रेन को निरस्त कर दिया है। वहीं सर्दी के मद्देनजर प्रशासन बेसहारा लोगों को गर्म कंबल वितरित किए। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ चल रहा है। लक्सर में पिछले 2 दिनों से घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहे हैं। रेलवे ने कई ट्रेनों को भी निरस्त कर दिया है। वहीं सर्दी के मद्देनजर प्रशासन बेसहारा लोगों को गर्म कंबल भी वितरित किए। ज्यादा हो रही है और हमको जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश है और स्वयं भी, क्योंकि ऐसे ठंड में हमको भी संवेदनशील होना है, तो हम स्वयं भी रात को निकल जाते हैं और हम अपने गाड़ी में कंबल वगैरह रखते हैं। तो जो भी हमको बाहर में खुले में सोया मिलता है या हमको लगता है कि इसको कंबल की जरूरत है, तो उसका हम लगातार वितरण कर रहे हैं। और तहसील में भी जितने लोग आते हैं, लगता है कि ये निडी है, तो उसको हम लगातार कंबल का वितरण कर रहे हैं। बागेश्वर के सरयू बगड़ में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास ने भव्य कुश्ती दंगल का आयोजन किया। कुश्ती दंगल में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल के पहलवानों ने हिस्सा लिया। बागेश्वर में युवाओं को नशे की आदतों से जागरूक करने के लिए दिलीप सिंह खेतवाल और विधायक पार्वती दास ने कुश्ती दंगल के आयोजन में विशेष सहयोग दिया। उत्तरायणी मेले में आयोजित कुश्ती दंगल को देखने के लिए करुण, कपकोट और बागेश्वर की जनता पहुंची और सभी ने पहलवानों का उत्साहवर्धन भी किया। जो है मजबूत बने। और आज सबसे बड़ी आज पीड़ा पहाड़ की पीड़ा है। ऐसे हमारे लड़के जो अगर वो हष्ट पुष्ट होंगे और वो अपने आप को ठीक ठाक करेंगे, अपने माँ बाप का सही कहना मानेंगे, तो वो जो है काम भी करेंगे और वो रोजगार भी करेंगे। महंत संजय दास पहलवान हनुमानगढ़ी अयोध्या से हूँ। मेरे ही निगरानी से ये प्रोग्राम हो रहा है। इसमें 4-5 राज्यों के पहलवान आए, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के बाबा पहलवान। और हमारे कुमाऊं मंडल में जो युवा बच्चे नशा पत्ते की तरफ दौड़ रहे हैं, मैं सोचता हूं कि नशा पत्ते को छोड़कर खेल कूद की भावनाओं की तरफ बढ़े। उत्तराखंड में इसी मैं पहलवान सोचता हूं कि पैदा हो, दंगल होते रहे उत्तराखंड में। हर नगर पालिका, हर विधायक इस प्रोग्रामों को करवाए और उत्तराखंड में पहलवान पैदा हो। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर उत्तराखंड में उत्साह का माहौल है। थराली में प्रशासन स्वच्छता अभियान चला रहा है और इस दौरान बेतालेश्वर महादेव मंदिर और पिंजर नदी के तट पर सफाई की गई। साथ ही लोगों से मंदिरों, पूजा स्थलों, नदी तटों और संगम स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने की अपील भी की गई। के प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम जो कि 22 जनवरी को
होना है, उसकी परिप्रेक्ष्य में नगर क्षेत्र में लगातार यहाँ पर सफाई अभियान किया जा रहा है और आज चौथे दिन भी नगर पंचायत के द्वारा सफाई अभियान किया जा रहा है। और 22 तारीख को क्योंकि एक भव्य शोभा यात्रा यहाँ से निकलनी है और मेरा सभी राम भक्तों से अनुरोध है कि आप 22 तारीख को अवश्य सपरिवार यहाँ पर पधारें, क्योंकि 500 साल के बाद हमें ये मौका मिल रहा है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अवश्य इस भव्य शोभा यात्रा में भाग लेंगे। धन्यवाद। 14 तारीख से प्रतिदिन ये अभियान चल रहा है और एक दिन हमने पहले वार्ड नंबर 3 में जो है ऊपर काली माँ का मंदिर है वहाँ सफाई करी है। फिर एक शंकर जी का नया मंदिर बना है, कल हमने सीमल सैंड में सफाई की है। आज बेतालेश्वर भगवान का मंदिर है, ये शंकर जी का प्राचीन मंदिर है। आज का यहाँ पर अभियान हमने रखा है। प्रत्येक मंदिर में हम जा रहे हैं और 22 तारीख में भी कई कार्यक्रम है। कलश यात्रा निकालनी है एक, और उसके बाद भजन कीर्तन इस मंदिर में तो रोज हो रहा है। प्रतिदिन संध्या में भजन कीर्तन हो रहा है इस मंदिर में। यह भगवान शंकर का मंदिर है और 22 तारीख को वृद्ध स्वच्छता अभियान चलाएंगे। पचपादून विकासनगर क्षेत्र में लगातार तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ रही है, जिसके कारण सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज भी बढ़ रहे हैं। ठंड का प्रकोप बढ़ने से बुजुर्गों और बच्चों की सेहत पर काफी असर देखने को मिल रहा है। सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड और ब्रोंकियोलाइटिस आदि बीमारियों से पीड़ित लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। उप जिला चिकित्सालय विकासनगर के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर विजय सिंह ने कहा कि इस मौसम में हृदय रोग के मरीजों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जाड़ा के मौसम में हर वर्ष ही होता है। इस वर्ष भी जैसे ठंड बढ़ रही है तो कुछ बीमारियां हैं जो जाड़े के मौसम में अधिक हो जाती हैं, उनके मरीज अधिक आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा सांस की बीमारी के मरीज आते हैं। उसमें कुछ तो जिनको पुरानी सांस की बीमारी है, दबे की है या ब्रोंकियोलाइटिस की है, तो उसके भी मरीज आते हैं ज़्यादा। और इसके अलावा जो इन्फेक्शन सांस के होते हैं, जुकाम, खांसी, बुखार, निमोनिया वगैरह, उसके मरीज भी इस मौसम में बढ़ जाते हैं। तो वही हर वर्ष की तरह इस बार भी उसके मरीज काफ़ी आ रहे हैं। इसके अलावा हृदय रोगियों को भी इस मौसम में काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। सौभाग्य से अभी तक तो हमारे पास ऐसे मरीज नहीं आए हैं, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी जिन लोगों को हृदय रोग है वो अपना प्रॉपरली ध्यान रखें। पचपादून विकासनगर क्षेत्र में लगातार तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ रही है, जिसके कारण सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज भी बढ़ रहे हैं। ठंड का प्रकोप बढ़ने से बुजुर्गों और बच्चों की सेहत पर काफी असर देखने को मिल रहा है। सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड आदि बीमारियों से पीड़ित लोग चिकित्सालय पहुंच रहे हैं। उप जिला चिकित्सालय विकासनगर के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर विजय सिंह ने कहा कि इस मौसम में हृदय रोग के मरीजों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो लगातार तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ रही है और सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज भी बढ़ रहे हैं। हरिद्वार से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज के नेतृत्व में उत्तराखंड की पवित्र नदियों का जल शोभा यात्रा के माध्यम से अयोध्या के लिए रवाना हुआ। इस दौरान श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने शंकराचार्य और कांग्रेस नेताओं द्वारा राम मंदिर उद्घाटन का विरोध किए जाने पर उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 19 तारीख को यह रथ यात्रा अयोध्या पहुंचेगी। यात्रा के दौरान रथ में रखा गया जल गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार के हर की पौड़ी और सरयू के उद्गम स्थान का है। इस पवित्र जल से भगवान श्री राम का अभिषेक किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सभी सनातनियों से 22 जनवरी को अपने घरों में भगवान राम की मूर्ति स्थापित करने और राम नाम का जाप करने की अपील भी की। हरिद्वार से यात्रा हमारी प्रारंभ हो रही है। आज रात को हम मुरादाबाद में, कल हम मुरादाबाद से बरेली और परसों बरेली से लखनऊ और फिर 19 को हम जो है लखनऊ से अयोध्या धाम पहुंचेंगे। रथ जा रहा है जिसमें जल है, ये जल यमुनोत्री, गंगोत्री और सरयू का जो उद्गम स्थल है वहां से मंगाया गया है। और ये कलश जो है, जो कलश यात्रा जो हमारी है, इसका मेन उद्देश्य हमारा यही है कि ये जल भगवान राम के काम आए। हम कहते हैं भगवान राम के काम हमारा जीवन आए, वो भी कम। मैं हर सनातनी को ये कहना चाहूंगा कि 22 जनवरी 2024 को अपने घर में, अपने जहां भी वो रहते हैं, एक सुंदर सी मूर्ति भगवान राम की लगाए, राम राम का जाप करें, ताकि पूरे विश्व में संदेश जाए कि पूरे भारत में जो है भगवान राम प्रकट।
अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा और इसको लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में आरएसएस ने कमदुराओं में साधना कर रहे साधकों को भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण दिया। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के हिमवीर जवानों, अधिकारियों और बीकेटीसी के कार्मिकों को भी अयोध्या आने का निमंत्रण पत्र भेंट किया गया। जो अयोध्या से पूजित अक्षत और निमंत्रण पत्र लेकर भगवान बद्री विशाल के द्वार में आए हैं और हमने यहाँ पर जो आईटीबीपी के द्वारा यहाँ पर जो 6 महीने के लिए भगवान बद्री विशाल के मंदिर की जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और साथ में जो यहाँ पर जो संत जो महात्मा यहाँ पर रह रहे हैं उनको भी हमने अयोध्या से आए पूजित अक्षत उनको दिए और साथ में प्रभु राम के मंदिर का चित्र और साथ में उन्हें अयोध्या जाने के लिए निमंत्रण दिया है। बर्फानी बाबा जी को और टाट वाले बाबा जी को अभी हम खाट चौक में यहाँ पर हैं और आज जैसे ही हमने प्रभु बद्रीनाथ भगवान के दरबार में अयोध्या से आया हुआ निमंत्रण पत्र दिया तो वैसे ही भगवान बद्री विशाल ने खुश होकर आज यहाँ पर बर्फबारी कर दी है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के आह्वान पर प्रदेश भर दिवंगत अंकिता भंडारी को समर्पित 3 दिवसीय अंकिता भंडारी को न्याय तो यात्रा शुरू की गई है। कांग्रेस ने हाथीबड़ कला चौक से गांधी पार्क तक यात्रा निकाली, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अंकिता के पिता द्वारा राज्य सरकार को लिखे पत्र में अंकिता प्रकरण में शामिल वीआईपी और रिजॉर्ट में तोड़फोड़ करवाने वालों के नाम उजागर थे, उसके बावजूद राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सहित उन सब बेटियों को समर्पित है जो शोषण का शिकार हो रही हैं, जिनके ऊपर अन्याय हुआ और जो बलात्कार का शिकार हुई। और इसमें 2 बातें, साक्ष्य के दौरान कोर्ट में एक गवाह ने कहा है कि बुलडोजर चलाने का आदेश उसको किसने दिया। वंसरा रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाने का मतलब है कोई साक्ष्य नष्ट करना चाहता था। हत्या के साक्ष्यों को नष्ट करना अपने आप में एक बड़ा भारी आपराधिक कृत्य है। तो ऐसा आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को जिनके नाम कोर्ट के सामने लिए गए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और एडिशनल चार्जशीट दायर करके उनको कोर्ट में ट्रायल के लिए पेश किया जाए। हत्या कर दी जाती है और जो रिसोर्ट मालिक है वह एक वीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए बाध्य करता है, उसको मजबूर किया जाता है, लेकिन जब वो इनकार कर देती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। और आज तक उस जो वीआईपी है, जो सुबुगाहट है, वो शीर्ष पद पर आसीन भारतीय जनता पार्टी का नेता है। हम चाहते हैं कि अंकिता को न्याय मिले, इंसाफ मिले और वो चेहरा बेनकाब हो और ये लड़ाई हमारी बदस्तूर जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। भाजपा की सरकार है वो बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आई है और उन्होंने बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का एक बहुत बड़ा नारा दिया, महिला सशक्तिकरण का एक नारा दिया। लेकिन जब पहाड़ की एक बेटी, उत्तराखंड की एक बेटी के साथ यौन शोषण की कोशिश की जाती है उनके पूर्व राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा और उसकी हत्या की जाती है, तो पिछले 1.5 साल में ये सरकार संवेदनहीन सरकार हो जाती है और ये सरकार आज उस व्यक्ति के साथ न्याय नहीं कर पाती है। सबसे पहले जो सरकार के द्वारा काम किया जाता है वो रात को 1:30 बजे क्षेत्रीय विधायक द्वारा उस जगह पे बुलडोजर चलाया जाता है जहाँ पे आपका साक्ष्य मिल सकते हैं। आज अंकिता के माता पिता ने एक वीआईपी का नाम लिया है वो जो भाजपा के संगठन से है। अगर भाजपा को लगता है कि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उसमें जांच कराने में कहाँ उनको दिक्कत हो रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला विराज रहे हैं। वहीं अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी दीपावली मनाने जा रही है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि वैसे भी उत्तराखंड में दिवाली के बाद बग्वाल मनाने का रिवाज है और इस बार 22 जनवरी को उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश की जनता राम बग्वाल मनाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि राम बग्वाल इस साल की तरह हर साल मनाया जाए ताकि इस ऐतिहासिक दिन को याद रखा जा सके। जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटे थे तो दीपावली मनाई गई थी और अब 550 साल बाद भगवान राम अपने भव्य मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से दीपावली 22 जनवरी को मनाई जाने वाली है।
और उत्तराखंड में तो दीपावली 1 महीने बाद बग्वाल के रूप में मनाई जाती है और इस बार हम 22 जनवरी को राम बग्वाल के रूप में इसको मनाने वाले हैं। निश्चित रूप से जो इतना बड़ा ऐतिहासिक क्षण हमको मिला है, इसको प्रत्येक वर्ष जनता इसको दीपावली में मनाएगी। मुझे लगता है प्रत्येक वर्ष मनाई जाएगी। ब्रेक के रुक करेंगे अगली खबर का। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए बीजेपी ने प्रदेश के सभी मठ मंदिरों में दीपोत्सव मनाने, सफाई अभियान चलाने और देवभूमि के सभी घरों में दीपक जलाने का आह्वान किया। इसके साथ ही बीजेपी ने पार्टी के नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां देते हुए प्रदेश के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी नेत्री वैशाली काम्बोज नरूला ने देहरादून के शिवालय टपकेश्वर मंदिर में सफाई अभियान में भाग लिया। इसके साथ भाजपा नेत्री मोनिका शिवानी और आकांक्षा ने भी साफ सफाई की। वहीं वैशाली काम्बोज नरूला ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन को देश पर्व के रूप में मनाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि साफ सफाई का कार्य सिर्फ 22 तारीख तक का ही नहीं बल्कि आगे भी चलता रहेगा। तो देहरादून में वैशाली काम्बोज नरूला ने टपकेश्वर मंदिर में सफाई की। आपको बता दें, मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और 22 तारीख तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी के कई दिग्गजों ने मंदिर में साफ सफाई की है और यह कार्य 22 तारीख के बाद भी चलता रहेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आह्वान पर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया कि मकर संक्रांति से लेकर 22 जनवरी हमारे श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा के दिन, जिस दिन दीपोत्सव भी है, तब तक हम हर मंदिर, देश के हर मंदिर में जाकर हमारे कार्यकर्ता जाके सफाई अभियान चला रहे हैं। मंदिर हमारे पूजनीय स्थल हैं, उनको हमें साफ और शुद्ध रखना चाहिए। ये संदेश भी हम जनता को इस माध्यम से दे रहे हैं। सीमांत क्षेत्र पंचायत भटवाड़ी में ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत की अध्यक्षता में ब्लॉक सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी और प्रभारी जिलाधिकारी जय किशन भी मौजूद रहे। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जनहित और विकास से जुड़े कई मुद्दे उठाए, जिनको लेकर ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत ने अधिकारियों से बैठक में उठे मामलों का तत्परता से निस्तारण करने की बात कही। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी जय किशन ने कहा कि क्षेत्र पंचायत की बैठक के सामने आए प्रकरणों की गूगल शीट तैयार करके उनके निस्तारण को ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा और इस ऑनलाइन अपडेट को जनप्रतिनिधियों के साथ भी साझा किया जाएगा। जो बीडीसी मीटिंग हमारे विकासखंड भटवाड़ी में ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत की अध्यक्षता में हुई है, वहाँ पर जो है जब मैं 2019 और 20 के अंतर्गत मैं अपने ग्राम पंचायत से प्रधान बना हूँ और तब से जब पहली मीटिंग हुई है तब से मैंने अपनी जो रतौड़ी शहर से और मने तक जो रोड है उसमें ज्ञापन सौंपा है। फिर दूसरी मीटिंग हुई है, उसमें भी मैंने ज्ञापन सौंपा है। तीसरी मीटिंग हुई, उसमें भी मैंने ज्ञापन सौंपा है और चौथी मीटिंग आज मैं इसमें ज्ञापन सौंप रहा हूँ। ज़्यादातर जिसमें जो है जनप्रतिनिधियों में जो है थोड़ा रोष था, तो उसमें यह था कि कई जगह, कई गांवों में, कई क्षेत्रों में पात्र लोग जो हैं वो छूट रहे हैं उस लाभ से। तो उसमें यह है कि नए कार्ड तो उसमें जारी हो नहीं सकता, लेकिन जो कार्ड किसी कारणवश जो है खाली हो गया है तो उसकी जगह पे नया प्रोवाइड हो रहा है, लोगों को नए कार्ड जारी हो रहे हैं। आज हमारे प्रमुख महोदय के अंतर्गत हमारी आज बीडीसी 16 तारीख को आयोजित की गई यहाँ पर भटवाड़ी में, और जो हमारे जनप्रतिनिधि की पुरानी कार्रवाई थी उस पर भी चर्चा की गई और जो उनकी समस्याएं हैं उनका निस्तारण किया। कुछ जो रोष प्रकट किया गया जनप्रतिनिधि द्वारा वो ये था कि कुछ जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं थे और हमारे जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उनको निर्देशित किया गया है कि उसका कंप्लाइंस लिया जाए और कई जगहों पर जांच और कमेटी की गठन भी किया गया है ताकि भविष्य में जो बीडीसी का आयोजन किया जाए तो उसमें पूरी तैयारी के साथ जनपद स्तरीय अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहें। सभी सम्मानित प्रधान, सम्मानित क्षेत्र पंचायत द्वारा जो भी समस्या आई वो निश्चित मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे जिले के अधिकारी हैं उनके संज्ञान में और अवश्य उनकी जो भी समस्या होगी वो पूर्ण होगी। और आश्वासन हमें माननीय सीडीओ साहब भी आ रखे थे और उन्होंने भी आश्वासन दिया और जो भी हमारे सदन के माध्यम से जो भी बिंदु गए हैं उस बिंदु पे निश्चित उसका अमल होगा।
अगली खबर का रुख करेंगे। दरगाह पिरान कलियर साबिर पाक के कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने के लिए वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स और दरगाह प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि यह कर्मचारियों का हक है। सरकार द्वारा व्यक्ति को 570 को प्रतिदिन का वेतन तय किया है जो उनको मिलना चाहिए। मैं वक्फ बोर्ड सीओ से वेतन बढ़ाने के लिए भी बात करूंगा। जसपुर में राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने एसएस हॉस्पिटल और कासमपुर मोड़ स्थित भारत नर्सिंग होम में छापामार कार्रवाई की और इस दौरान टीम को अस्पताल में कई अनियमितताएं मिली, जिसके बाद टीम ने दोनों अस्पतालों को सील कर दिया। बच्चा अस्पताल है और दूसरा मेरे पीछे देख रहे हैं भारत नर्सिंग होम। तो इन दोनों अस्पताल के बारे में सूचना मिली थी कि ये अवैध रूप से चल रहे हैं और इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। यद्यपि एसएस हॉस्पिटल वाला के पास रजिस्ट्रेशन अस्थायी रजिस्ट्रेशन था, लेकिन जब उसकी चेकिंग की गई तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं पाया गया। जो उसके अपने आप को ऑनर कह रहे थे, मालिक कह रहे थे, उनके द्वारा बताया गया कि डॉक्टर जो पिछले 1 महीने से नहीं आए हैं। तो आप इसकी गंभीरता समझ सकते हैं। और एक ये जो आप जो पीछे दूसरा अस्पताल है, इसको सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। पहले वाला अस्पताल हम सील कर चुके हैं। ये पूरी टीम के साथ इस पर कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड में बढ़ते अत्याचार और अपराध को देखते हुए द्रुत होमगार्ड ऐप लॉन्च किया गया है। केवल खुराना पुलिस महानिरीक्षक कमांडेंट जनरल के निर्देश पर ऐप लॉन्च किया गया और इस ऐप का किसी भी तरह की विषम परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकेगा। किसी भी तरह की पैनिक स्थिति, मसलन मारपीट, एक्सीडेंट, महिला अत्याचार, एम्बुलेंस, किसी भी तरह की परिस्थिति में बटन दबाते ही होमगार्ड के जवान मौके पर पहुंच जाएंगे। बता दें कि हरिद्वार जिले में होमगार्ड के जवानों के द्वारा लोगों को द्रुत होमगार्ड ऐप डाउनलोड कराकर संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। तो बढ़ते अपराध को देखते हुए द्रुत होमगार्ड ऐप लॉन्च किया गया और बटन दबाते ही मौके पर होमगार्ड के जवान पहुंचेंगे। किसी भी विषम परिस्थिति में तुरंत मदद मिलेगी और लोगों को इस ऐप के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।